नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वैसे तो हिंदुस्तान में राफेल विमान आने में अभी कम से कम 36 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं एक वर्चुअल राफेल विमान में। बुधवार को एक तरफ जहां 5 राफेल विमान भारत के अंबाला में लैंड करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जश्न की तैयारी भी अभी से पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही है। अलग अलग शहरों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं या फिर सोशल मीडिया पर आप जाइए, जितने बेचैन हैं लोग इस राफेल विमान का स्वागत करने के लिए, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस राफेल विमान में मैं मौजूद हूं, आपको बता दें हथियारों की वजह से ये बेहद खतरनाक भी है। इस विमान की खरीद को लेकर देश में सियासी घमासान भी मचा, लेकिन ऐसे समय में यह भारत की सीमा में दाखिल हो रहा है जब चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। इसी वजह से हिंदुस्तान तैयार है राफेल के गृह प्रवेश के लिए। जिसका होगा हवाओं पर राज, वही देश कहलाएगा सरताज। और एक स्वर उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है, अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। लेकिन अब कोई भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता। और राफेल व फाइटर प्लेन केवल हवा में ही नहीं मारेगी, हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी। यह ताकत हमारे राफेल प्लेन के फाइटर प्लेन के अंदर है। जिसका निशाना है अचूक, बनने वाला है हमारा भरोसा अटूट। अगर रफाल होता उस समय, तो क्या 27 तारीख को पाकिस्तान का रिस्पांस अलग होता? रिस्पांस का जिम्मा उनके हाथ में है, बट रिजल्ट अलग होता। Rafale is giving you a tremendous capability jump, and it is superior to all the aircraft in the inventory of both our adversaries. Rafale comes in, it will ensure that our deterrence of our air defense will increase manifold, and they will not come anywhere near our line of control or the border with that kind of a capability that we will possess. हमारी सर्वशक्तिमान सेनाओं को बनाने अजय, देखो आ रहा है राफेल। राफेल आने से ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा चीन और पाकिस्तान को कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर जेट अब हिंदुस्तान के आर्मरी में है, और हिंदुस्तान की फौज, एयरफोर्स 2 फ्रंट सिनेरियो पे लड़ने की क्षमता रखती है। इससे इंडियन एयरफोर्स का मोराल ऊपर होगा, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का मोराल ऊपर होगा, दुश्मनों के दांत खट्टे होंगे, दुश्मनों की नींद हराम होगी। तो ये जो प्रोक्योरमेंट और डिलीवरी है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। प्लानिंग के मुताबिक इनको अंबाला में इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करेगी 29 जुलाई को। जो एयर क्रू है उन्होंने अपना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग पूरा कर लिया है और साथ में एडवांस वेपन सिस्टम्स के साथ भी पूर्ण रूप से तैयार है। राफेल की खरीद के साथ ही हमने इसका पूरा स्वदेशीकरण कर दिया था। पहिए के नीचे कुचले थे नींबू, शुभ लाभ का तिलक लगाया था और शस्त्र पूजन की पूरी रस्म के बाद उड़ान भरी थी। राफेल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की एक कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है, ये बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। आइए हम आपको राफेल के भारत आगमन का पूरा रास्ता समझाते हैं। 27 जुलाई को 5 राफेल जेट्स
फ्रांस के इस्ट्रेस से टेक ऑफ करेंगे और अबू धाबी के नजदीक अल ध्राफा में फ्रेंच एयरबेस पर लैंड करेंगे। ये उड़ान 10 घंटे की होगी। फ्रांस अपने 2 एयरबस मिड एयर रिफ्यूलर्स इनके साथ अबू धाबी तक भेजेगा, क्योंकि 10 घंटे की उड़ान में ईंधन की आवश्यकता हो। राफेल में हवा में ही ईंधन भरने का इंतजाम होता है। अगली सुबह राफेल विमान अबू धाबी से भारत में हरियाणा के अंबाला एयरबेस के लिए निकलेंगे। इस रास्ते पर ईंधन भरने के लिए भारतीय मिड एयर रिफ्यूलर्स राफेल के साथ साथ आएंगे। इसकी पूरी ट्रेनिंग फ्रांस ने दी है। राफेल को भारतीय पायलट उड़ाकर लाएंगे। शुरुआती प्लान के अनुसार राफेल विमानों को कई देशों में रुकते हुए आना था, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए ये केवल अबू धाबी में ही रुका है। कोरोना की वजह से ही राफेल की डिलीवरी में भी देरी हुई, लेकिन इस देरी के बावजूद भारत को यह विमान उस मिसाइल से लैस होकर मिल रहा है जिसकी जरूरत इस वक्त भारतीय वायुसेना को है। ये मिसाइलें राफेल की ताकत का हिस्सा है। योजना के अनुसार युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार ये राफेल LAC के पास तैनात किए जा सकते हैं और इसके साथ आ रही मिसाइलों से चीन की नींद उड़ना तय है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर, जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है। राफेल में लगा ये मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बिना उसकी सीमा में प्रवेश किए गिरा सकता है। और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए भारतीय वायु वीरों को अब सरहद पार करने की जरूरत भी नहीं होगी। मेट्योर मिसाइल्स हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो एक एयर टू एयर रेवोल्यूशन लाएगा वॉरफेयर के अंदर में। और इनके साथ में रॉकेट रैमजेट मोटर्स भी हैं जो अलग किस्म से एक स्पीड देते हैं। और इन एयरक्राफ्ट के अंदर में स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी होगा। और इसके अलावा इसके अंदर में काफी इंडियन मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जिस प्रकार इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर्स, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग और इंफ्रारेड की सर्च एंड ट्रैकिंग। ये जो 36 हवाई जहाज हैं, इसमें 30 फाइटर जेट हैं और 6 ट्रेनर हैं। साफ तौर पर जो राफेल भारत आ रहे हैं वो युद्ध के लिए रेडी हैं। राफेल को बेहतर समझने के लिए हमारे संवाददाता शिव अरूर ने उस दौरान इस फाइटर में उड़ान भरी थी जब इसे लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही थी। ये है वायुसेना का सबसे बड़ा सौदा, $12 बिलियन 126 फाइटर का कंपटीशन। 6 एयरक्राफ्ट का कंपटीशन है ये, और उन 6 में से एक एयरक्राफ्ट है राफेल। राफेल है ही ऐसा कि एक बार उसकी सारी बारीकियां जान लेंगे तो आपका भी उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। आइए हम आपको इसकी एक एक खासियत से रूबरू कराते हैं। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट को ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है। वो एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है। रक्षा में अव्वल है, आक्रमण में अचूक। इसमें स्पेक्ट्रा नाम की एकीकृत डिफेंस एड प्रणाली है जो दुश्मन के सिग्नल्स को जाम कर सकती है। राफेल 2 इंजन वाला डेल्टा विंग वाला जहाज है, जिसमें बहुत सारे वेपन सिस्टम हैं जो इसकी एयर सुप्रीमेसी को और भी आगे रखते हैं। राफेल एक ओमनीरोल यानी कि बहुआयामी फाइटर है जो इंट्रोडक्शन के, रिकॉनेसेंस या टोह लेने के, ग्राउंड सपोर्ट के या एंटी शिप स्ट्राइक के, और यहां तक कि न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन के लिए भी फिट एयरक्राफ्ट है। राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक फाइटर है। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि दुनिया के बाकी देश किन फाइटर विमानों का इस्तेमाल करते हैं और उनके सामने राफेल कहां पर ठहरता है। राफेल
4.5 जनरेशन का फाइटर है, जिसे 4++ भी कहते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का करते हैं इस्तेमाल। दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर अमेरिका के F-22 रैप्टर को माना जाता है। अमेरिकी एयरफोर्स के लिए इसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने विकसित किया है। ये 2005 में अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया था और अमेरिका इसे किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचता। ये सिंगल सीटर ट्विन इंजन विमान 5वीं जनरेशन का फाइटर है। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II भी एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट है, लेकिन रैप्टर से अलग ये दूसरे देशों को बेचा जाता है। ये हेलीकॉप्टर्स की तरह एक ही जगह पर खड़े खड़े टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकता है। अलग अलग तरह की भूमिकाओं में सक्षम F-35 भी एक 5th जनरेशन फाइटर है। रूस का सुखोई Su-57 ये विमान अभी उनके बेड़े में शामिल नहीं हुआ है। ये सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है। ये रूस का पहला 5वीं पीढ़ी वाला फाइटर होगा। भारत इसी कंपनी का बनाया Su-30 MKI इस्तेमाल करता है। मेड इन चाइना J-20 फाइटर भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चीन ने 2017 से इसका इस्तेमाल शुरू किया है, लेकिन इस विमान को आंकने के लिए हम सीधे इसकी तुलना राफेल से करते हैं। यूं तो चीन का J-20 5वीं जनरेशन का है और राफेल एक 4.5 जनरेशन फाइटर, यानी तकनीकी तौर पर हम इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातों को समझ लीजिए। चेंगडू J-20 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी एक ऐसा विमान जो जब उड़ान भरता है तो किसी को इसकी भनक भी नहीं लग सकती। वो हर रेडार को ठगा सकता है, लेकिन LAC के नजदीक तिब्बत के ऊपर उड़ान भरते J-20 की टोह भारत के Su-30 को मिल गई थी। चीन के लिए ये पानी पानी होने वाला पल था। वैसे भी J-20 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमेशा ही संदेह के घेरे में रही है। अभी तक चीन के लिए Su-30 को समझ पाना आसान था, क्योंकि वो खुद भी रूसी तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन राफेल फ्रेंच होने के नाते इसके लिए अनजान है। राफेल की आत्मरक्षा प्रणाली अभेद मानी जाती है और चीन के मौजूदा उपकरण उसे नष्ट करना तो दूर, उसका पता भी नहीं लगा सकते। राफेल युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है और अपनी कुशलता साबित कर चुका है। J-20 अभी अपग्रेड होने के स्टेज में है और कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। यूं तो पाकिस्तान के F-16 को भारत के MiG-21 बाइसन ने ही मार गिराया था, पर फिर हम तुलना कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। राफेल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, F-16 सिंगल इंजन। राफेल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, F-16 4थी जनरेशन का। राफेल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 10.90 मीटर है, F-16 का 9.96 मीटर। राफेल की ऊंचाई 5.30 मीटर है, F-16 4.88 मीटर। राफेल प्रति मिनट 18,288 मीटर की ऊंचाई हासिल कर सकता है, F-16 15,240 मीटर। राफेल 24.5 टन वजन के साथ उड़ान भर सकता है, F-16 21.7 टन के साथ। भारत अधिकतर रूसी विमानों का ही इस्तेमाल करता है। राफेल यूरोप में बना लड़ाकू विमान है। रूस और यूरोप के विमानों में एक बड़ा फर्क होता है। रूस के विमानों में पायलट को फिट किया जाता है, यानी उसे विमान के हिसाब से ढलना होता है, जबकि यूरोप के विमान पायलट के हिसाब से बनाए जाते हैं। राफेल जिसमें मैं बैठी हूं, ऐसा ही विमान है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल का सौदा किया है। राफेल के 2 स्क्वाड्रन जल्द तैनात होंगे। पहला स्क्वाड्रन होगा अंबाला एयरबेस पर तैनात गोल्डन एरोज। इस 17वीं स्क्वाड्रन को 2016 में सेवानिवृत्त माना गया था, क्योंकि जिस MiG-21 को ये उड़ाया करते थे वो फेज आउट हो गए थे। इस स्क्वाड्रन के शौर्य की कई कहानियां हैं। 1999 करगिल युद्ध में पूर्व एयर चीफ BS धनोआ ने इसे कमांड किया था। अब ये वीरता का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर चुका है।
हिंदुस्तान में कई फाइटर विमानों ने अलग अलग युद्ध में अपना कौशल दिखाया है, लेकिन राफेल ऐसा लड़ाकू विमान है जिस पर सबसे अधिक घरेलू लड़ाई हुई है। 2019 में पूरे चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर आजमाया गया। पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर भी चला। अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद फिलहाल उस पर राजनीतिक विराम हो चुका है। राफेल की डील पर राजनीति। Intergovernmental agreement that we have signed in 2016, and that price, which is already disclosed, is 670 crores, is about 9% lower than that 126 MMRCA basic price. We have got a better deal, madam, for this country. अगर नेबरहुड बहुत डेंजरस है तो आपने 126 से 36 कैसे कर दिया? अगर आपको सही दाम पे 36 मिल रहे थे तो 126 क्यों नहीं खरीदे? Misleading this country with false information, sorry, will not gel. This is the truth. राफेल की कीमत पर राजनीति। छोटा सा सवाल, जो हवाई जहाज 520 करोड़ रुपए का था उसको आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? प्राइसिंग का सवाल है। एक कोट में कहना चाहता हूं, इट इज फाइनेंशियल एडवांटेज टू नेशन। प्राइसिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है इस पर कोई जांच की जरूरत सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। राफेल की पूजा पर भी राजनीति। Religious context of Vijayadashmi and the Rafale aircraft doesn't match. It's a festival that all of us celebrate. Why do you have to link it with coming in of an aircraft or not coming in of an aircraft? This is the whole problem with this government. You dramatize and make a drama of everything without any substantive work. पहले भी विजयदशमी के अवसर पर घर में मैं सप्त पूजा करता था। मैंने कहा कि इस बार घर में नहीं हूं, पेरिस में हूं और राफेल जैसा फाइटर प्लेन लेने के लिए आया हूं। तो चलो हम यहां कोई हथियार नहीं है, तो हमारा राफेल जो फाइटर प्लेन है इसमें मिसाइल चलेगी, इसी में पूजा कर ले। अब पूजा मैंने किया उसकी, उस पर ओम लिख दिया, उस पर रक्षा बांध दिया, अगरबत्ती दिखा दी, कहा यह अंधविश्वास है, यह हौसला। 3 दशक से जो काम लटका हुआ वो हमने शुरू करवाया। आज मुझे संतोष है कि देश को 3 दशक के इंतजार के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन राफेल मिल गया है। पिछले साल अक्टूबर में दशहरे के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल के औपचारिक हैंडओवर के लिए फ्रांस गए। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है और उसी दिन दशहरा पड़ने से मौका था भारत के सबसे नए नवेले शस्त्र के पूजन का। तिरंगे से सजा हुआ राफेल टेल पर भारत के वायुसेना अध्यक्ष RBS भदौरिया का नाम सजाए पूर्णतः भारतीय हो गया। रक्षा मंत्री ने 2 सीटों वाले राफेल में उड़ान भी भरी। बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी और बहुत ही स्मूथ थी और पूरा डिटेल कि फ्लाइंग में क्या क्या था, कैसे कितनी हाइट पर गए। वैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सुपरसोनिक की स्पीड से भी इन्होंने मुझे फ्लाई कराया है और हमारी ज़िंदगी का बहुत एक ये अद्भुत क्षण था और मैं तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं करता था कि यह भी अवसर मिलेगा कि सुपरसोनिक की स्पीड से मुझे किसी कम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठकर फ्लाई करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये मौका भी राफेल पर चल रही राजनीति को खत्म नहीं कर पाया।
दरअसल 2017 में राफेल को लेकर कांग्रेस ने जो लड़ाकू रुख अपनाया वो 2019 के आम चुनाव तक खुद चला। Rafale will bring Modi back to have a new India. जनता नरेंद्र मोदी जी ने राफेल घोटाले में हिंदुस्तान की वायुसेना से चोरी किया है, 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दिया है। भाई और बहनों, कार्रवाई होगी, दो नाम निकलेंगे, एक अनिल अंबानी, दूसरा नरेंद्र मोदी। याद रखिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका खारिज होने के बाद से राफेल को लेकर सियासत की लौ बुझ गई। लेकिन हम आपको समझाते हैं कि राफेल की ये डील कब शुरू हुई और आखिर में किसने इसे फाइनल किया। अगस्त 2007 में 126 फाइटर्स हासिल करने के लिए भारत की ओर से एक RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स जारी किया गया था ताकि कंपनियां आवेदन करें। इनमें से 18 फाइटर विमानों को इस्तेमाल के लिए तैयार स्थिति में खरीदा जाना था और बाकी 108 को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत HAL में बनाया जाना था। 6 उत्पादकों ने अपना प्रपोजल दिया। ये थे बोइंग सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटिंग फाल्कन, MiG-35, साब JAS ग्रिफिन, यूरोफाइटर टाइफून और दसॉ राफेल। हर पैमाने पर आंकने के बाद मुकाबला 2 कंपनियों के बीच रह गया, फ्रांस की दसॉ राफेल और यूरोपीय कंसोर्टियम का यूरोफाइटर। 31 जनवरी 2012 को कम लाइफ साइकिल कीमत और सबसे कम बोली को देखते हुए राफेल को विजेता घोषित किया गया। इसके फौरन बाद ही दसॉ से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन बात बन नहीं पाई और 2014 में इस डील को लगभग खत्म मान लिया गया। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकारा भी, हालांकि तब उन्होंने पैसे की कमी का हवाला दिया था। I told you the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year don't expect any finalization of the agreement. जनवरी 2012 से मई 2014 के बीच 28 महीने की गहन बातचीत के बावजूद ये डील विफल हो गई थी। भले ही तत्कालीन रक्षा मंत्री ने डील न होने की वजह फंड की कमी को बताया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार डील न हो पाने के कई कारण थे। पहला ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात नहीं बन पाई थी। दूसरा ये कि भारत में जिन 108 एयरक्राफ्ट का उत्पादन होना था, उनकी क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी दसॉ नहीं लेना चाहता था। दसॉ जितने समय में इस प्रोडक्शन के पूरा होने की बात कर रहा था, HAL उससे 3 गुना अधिक समय बता रहा था, जिससे कीमत कई गुना बढ़ रही थी। तो तकरीबन 36 घंटे का और इंतजार, और बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि आज तक के स्टूडियो में आप राफेल विमान देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही 36 घंटों के बाद राफेल विमान हिंदुस्तान की सरहद को छूने वाला है, जिसका देश कर रहा है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।